तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्यकालीन युग में जी रहे हैं और खुद को कानून के गलत पक्ष में, या यूं कहें कि ताकतवर लोगों के गलत पक्ष में पाते हैं। आपको सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है? जेल में बंद होना, जुर्माना लगना, या सार्वजनिक रूप से बेइज्जत होना, या इनमें से कुछ भी नहीं? कुछ सजाएं कहीं ज्यादा कष्टदायक हैं, जिनके क्रूर और जानलेवा परिणाम होते हैं। इस दौरान सज्जा देने, सच्चाई चाहे जो भी हो, कबूल करवाने और शायद सबसे अहम डर पैदा करने के लिए यातना के कई भयावह तरीकों और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने अपने पीड़ितों पर अकल्पनीय अत्याचार किए, इतना कि आज भी हम उनकी विरासत को महसूस करते हैं। फिर भी आम धारणा के विपरीत मध्यकाल में सजा देने के ये तरीके सर्वव्यापी नहीं थे। हिस्ट्री एक्स्ट्रा पॉडकास्ट के एक एपिसोड में बोलते हुए हन्ना स्कोडा बताती हैं, मुझे लगता है कि यातनाएं उतनी प्रचलित नहीं हैं जितनी हम अक्सर मानते हैं। कानूनी रिकॉर्ड में एक बहुत ही भयानक वाक्यांश है, जहां लिखा है कि किसी व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी, जिसका अर्थ है कि उसे प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन वहां भी यह प्रबल भावना है कि यह एक समस्या थी और यदि संभव हो तो इससे बचना चाहिए। इस तरह के और भी इसके अलावा आज ज्ञात कुछ सबसे कुख्यात उपकरणों का मध्यकालीन काल में कभी भी उपयोग नहीं किया गया था। फिर भी जब यातना का प्रयोग किया जाता था तो यह उन लोगों के लिए भयावह होता था जिन्हें पूछताछ के लिए रखा जाता था, क्योंकि उन्हें खींचा जाता था, कुचला जाता था या सूली पर चढ़ाया जाता था। आइए 10 सबसे कुख्यात मध्ययुगीन यातना विधियों के बारे में जानें। नंबर 1 है द रैक। इनमें से शायद सबसे कुख्यात, इस रैक को 15वीं शताब्दी में ड्यूक ऑफ एक्सेटर द्वारा इंग्लैंड में पेश किया गया था। जैसा कि हन्ना स्कोडा बताती हैं, वह टॉवर ऑफ लंदन के कांस्टेबल थे, इसलिए इस उपकरण को ड्यूक ऑफ एक्सेटर की बेटी के नाम से जाना जाने लगा। पीड़ितों को एक आयताकार ढांचे पर लिटाकर उनकी कलाइयों और टखनों को ऊपर और नीचे रस्सियों से बांध दिया जाता था। रस्सियां एक यांत्रिक क्रैंक से जुड़ी होती थीं, जिसे घुमाने पर शरीर खींच जाता था और जोड़ टूटने की हद तक खींच जाते थे। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती गई, तनाव बढ़ता गया, जिससे पीड़ा बढ़ती गई और पीड़ित को अपने राज उगलने पर मजबूर होना पड़ा। इस निरंतर तनाव के कारण जोड़ों में अकड़न आ गई, स्नायु बंधन टूट गए और यहां तक कि शरीर के अंग भी फट सकते थे। नंबर 2, द जूडस क्रेडल। इस पिरामिड नुमा उपकरण को देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मध्यकाल में सिर्फ इसकी धमक ही लोगों को यातना देने वालों की हर बात कबूल करने के लिए प्रेरित कर सकती थी। पीड़ित को जूडस क्रेडल, जिसे जूडस चेयर भी कहा जाता है, के ऊपर बिठाया जाता था और अक्सर रस्सियों से उसके नुकीले सिरे पर उतारा जाता था। उनके वजन के कारण पिरामिड का सिरा अंततः उनके शरीर में धंस जाता था, जिससे वह शोणी को चीरता हुआ अंदर चला जाता था। ऐतिहासिक विवरणों में इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि यद्यपि इस उपकरण का डिजाइन अलग अलग था, फिर भी इसका प्रयोग मध्ययुगीन यूरोप में किया जाता था, लेकिन इसका सबसे अधिक संबंध स्पेनिश इंक्विजिशन से है। नंबर 3 है द पेयर ऑफ एंग्विश। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह हाथ में पकड़ने वाला धातु का उपकरण नाशपाती के आकार का था और कथित तौर पर इससे काफी परेशानी होती थी। इसमें 4 पत्तियां थीं जो नीचे से जुड़ी हुई थीं और एक पेंच घुमाने पर फूल की तरह खुल जाती थीं। नाशपाती को पीड़ित के मुंह में या उसके किसी अन्य छिद्र में डाला जाता था और उसकी पत्तियों को खोलकर उसे असहनीय दर्द दिया जाता था और आंतरिक क्षति पहुंचाई जाती थी। हालांकि यह आमतौर पर घातक नहीं होता, लेकिन यह इतना दर्द दे सकता था कि अपराध स्वीकार कर लिया जाए या फिर यातना के और भी घातक रूपों का पूर्वाभास हो। लेकिन नाशपाती के बारे में भी विवाद है। कुछ इतिहासकारों ने सवाल उठाया है कि क्या यह कोई मध्ययुगीन यातना यंत्र था। इसके डिजाइन में मौजूद झरनों से पता चलता है कि यह वास्तव में प्रारंभिक आधुनिक काल का हो सकता है। नंबर 4, द ब्रेजन बुल। किंवदंती है कि पीतल के बैल का आविष्कार मध्यकाल से बहुत पहले हुआ था। प्राचीन ग्रीस में एथेंस के पेरिलस ने इस विचार को सामने रखा और अत्याचारी फालारिस के सामने इसे मृत्युदंड के रूप में प्रस्तावित किया। जैसा कि स्कोडा बताते हैं, यह ठीक नहीं हुआ। फलारिस ने पेरिलस को अंदर आकर इसे प्रदर्शित करने के लिए कहा, जो उसने बड़ी मूर्खता से किया, और फिर वह एक भयानक और डरावनी मौत मर गया, जिसका आविष्कार उसने खुद किया था। इस विभत्स और भयावह मौत का मतलब था जिंदा भूनकर मार डालना। दोषी को खोखले धातु के बैल के अंदर रखा जाता और फिर नीचे आग चलाई जाती, जिससे धीरे धीरे धातु गर्म होकर बैल भट्टी में बदल जाता। कहा जाता है कि फ्लारिस ने पेरिलस को बैल को इस तरह डिजाइन करने का आदेश दिया था कि धुआं धूप के रूप में उठे। इस तमाशे में और भी विचित्र चीजें थीं। बैल के अंदर लगे पाइप, जो पीड़ित की चीख को बैल की दहाड़ जैसी आवाज में बदल देते थे, और अंदर के पीड़ित के छटपटाने से बैल जिंदा दिखाई देता था। अपने ग्रीक मूल के लिए प्रसिद्ध, क्या इस यंत्र का इस्तेमाल मध्यकाल में होता था? अगर होता भी था, इतिहासकारों का तर्क है कि पीतल के बैल के बारे में जानकारी अन्य यातना उपकरणों की तरह एक चेतावनी के तौर पर या शासकों के अत्याचार को दिखाने के साधन के रूप में जीवित रखी गई थी। नंबर 5, रैट टॉर्चर।
इस सूची में शामिल अधिक जटिल उपकरणों के विपरीत चूहे को यातना देने का विचार अपनी सादगी में सुंदर था, लेकिन कम क्रूर नहीं था। इसका उद्देश्य एक भूखे और हताश चूहे को पीड़ित के शरीर में घुसकर खाने के लिए मजबूर करना था। पीड़ित को लिटाकर उसे जकड़ लिया जाता था और फिर यातना देने वाला उसके पेट पर, संभवतः बाल्टी के नीचे, चूहे को फंसा देता था। फिर जाल को तब तक गर्म किया जाता था जब तक कि चूहे घबराकर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ लेते। सबसे अच्छा तरीका पेट के रास्ते नीचे की ओर होता। इससे शिकार की लंबी और बेहद दर्दनाक मौत हो जाती थी, क्योंकि उसके अंदरूनी हिस्से खा लिए जाते थे। नंबर 6, द टंग टीरर। बागवानी कैंची जैसे दिखने वाले इस उपकरण का उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बिल्कुल सीधा था। जीभ फाड़ने वाली मशीन, जिसे पहले आग पर गर्म किया जाता था, को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसे किसी व्यक्ति की जीभ पर दबाकर उसे बाहर निकाला जा सके। झल्लाद मरोड़ता और खींचता था, जो भी कारगर होता था और जिससे सबसे ज्यादा दर्द होता था। ईशनिंदा या विधर्मी विचार फैलाने के आरोपियों से निपटने का यह एक कारगर तरीका साबित हुआ। उन्हें यथासंभव शाब्दिक रूप से चुप करा दिया जाता था। नंबर 7, द व्हील ब्रेकिंग व्हील या कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाने वाला, अपराधियों को फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह विशेष रूप से वीभत्स उपकरण प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक इस्तेमाल किया जाता था। यह किसी गाड़ी के पहिए जैसा एक बड़ा पहिया था, जो पीड़ा पहुंचाने का एक बहुमुखी औजार था। पीड़ित के अंगों पर इसे गिराया जा सकता था, जिससे लगभग निश्चित रूप से वे टूट जाते थे, या उन्हें तीलियों से बांधकर पीटा जा सकता था, या दोनों। जाहिर है, पहिए को आग के ऊपर घुमाया जा सकता था या चट्टानी पहाड़ी से नीचे धकेला जा सकता था, जबकि कुछ संस्करणों में पीछे की ओर चुभने वाले कांटे भी शामिल थे। इस भयावह प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए पहिए को दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में लटकाया जा सकता है। ऐसा क्रूस पर चढ़ाने के समान ही इस विश्वास के कारण था कि इससे मृतक को पुनरुत्थान की ओर जाने से रोका जाता है। नंबर 8, द थंब स्क्रू। एक और सरल लेकिन बेहद प्रभावी उपकरण, थंब स्क्रू, माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति रूसी सेना में हुई थी और फिर यूरोप में आया। इसमें व्यक्ति के अंगूठे या अन्य अंगुलियों को दो धातु की छड़ों के बीच रखा जाता था, जो एक दबाव का काम करती थी, और जब एक पेंच को कस दिया जाता था तो हड्डियां कुचल जाती थीं। इसके विभिन्न रूपों में मांस में छेद करने के लिए नुकीले कांटे या कीलें शामिल थीं। हालांकि यह आमतौर पर घातक नहीं था, लेकिन अंगूठे का पेंच अपराध स्वीकार करवाने या छोटे मोटे अपराधों की सजा देने का एक दुष्ट तरीका था। नंबर 9, द आयरन मेडन। मध्ययुगीन यातना उपकरणों में सबसे प्रसिद्ध होने के बावजूद इस काल में आयरन मेडन के इस्तेमाल का कोई प्रमाण नहीं मिलता। स्कोडा के अनुसार इसके इस्तेमाल का सबसे पहला संदर्भ 1802 का लगता है। कहानी के अनुसार पीड़ित को एक लोहे के ताबूत में बंद कर दिया जाता था, जिसके अंदर कीलें लगी होती थीं और दरवाजे बंद होने पर शरीर में ठोक दी जाती थीं। हालांकि इसका मतलब तुरंत मौत नहीं था। ये कीलें खास लंबाई की होती थीं ताकि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को छेदा जा सके और पीड़ा को बढ़ाया जा सके, जिससे पीड़ित का खून बहने में घंटों लग जाते थे। यह और भी बदतर हो गया। आयरन मेडन में 2 कीलें आंखों में घुसने के लिए लगाई गई थीं। और नंबर 10 पर है द हेरेटिक्स फॉर्क। स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला विधर्मी का कांटा एक दोहरे सिरे वाले कांटे जैसा दिखता था, जिसमें 2 कांटे होते थे और एक चमड़े के पट्टे से बंधे होते थे, जो पीड़ित की गर्दन के चारों ओर बंधे होते थे। एक सिरा ठोड़ी के नीचे और दूसरा उरोस्थि के पास लगा होता था। एक बार पहनने के बाद पहनने वाला न तो बोल सकता था और न ही सो सकता था, क्योंकि जरा सी भी हरकत से कांटे उसके शरीर में धंस जाते थे। विधर्म के आरोपी लोगों को सजा देने और उनसे अपराध स्वीकार करवाने के लिए बनाई गई इस विधि का उद्देश्य हत्या करना नहीं, बल्कि पीड़ित को पीड़ा पहुंचाना था, उसे पागलपन की कगार पर धकेलना।